तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगा इस चमन पे बहार का नजर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइम एंड वर्क के एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है और एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। तो कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती है, ये हमें बताना है। देखिए क्या दे रखा है, 3 पुरुष यानी 3 मैन, 4 महिलाएं और 6 लड़के यानी 6 बॉयज जो है मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 6 दिन में पूरा करते हैं। अब आगे क्या दे रखा है कि एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है। मान लीजिए कि मैन का एफिशिएंसी है 1 यूनिट काम अगर वो आदमी करेगा तो महिला कितनी करेगी? महिला करेगी, वुमेन जो है वो 3 यूनिट काम करेगी एक दिन में। और जो बॉय है, जो लड़का है, वो 4 मैन की तुलना में आधा काम करेगा, यानी बॉय जो है वो 1/2 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कितनी महिला अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकेंगी। कितनी महिलाएं जो है उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकेंगी। तो सबसे पहले देखिए, तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन में आ गया बॉय का, तो बॉय का फ्रैक्शन में आ गया तो हम इसका क्या कर लेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। यानी मैन एक दिन में अगर 2 यूनिट काम करेगी तो वुमेन करेगी, मैन अगर 2 यूनिट करेगा तो वुमेन करेगी, मतलब महिला करेगी 6 यूनिट और लड़का करेगा 1 यूनिट काम एक दिन में। ठीक है, अब कह रहा है 3 मैन यानी 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो देखते हैं कि सभी मिलकर कितना काम एक दिन में करते हैं, ये पहले हम निकाल लेते हैं। सभी मिलकर कितना काम एक दिन में करते हैं। तो देखिए, 3 मैन है और एक मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, यानी 3 मैन जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 × 3 यूनिट यानी 6 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, महिलाएं कितनी है? 4 महिलाएं हैं। 4 महिलाएं हैं तो एक महिला एक दिन में 6 यूनिट काम करती है, तो 4 महिला एक दिन में कितनी काम करेगी? 4 × 6 यानी कि 24 यूनिट, 24 यूनिट काम कर देगी। वैसे ही बॉय है कितना? 6 बॉयज है, तो 6 लड़के हैं। एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 6 लड़का कितना कर देगा? 6 × 1 यानी 6 यूनिट काम कर देगा। कितना कर देगा? 6 यूनिट। अब ये सभी लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ऐड कर देंगे। 6 + 24 कितना हो गया? 30 और 30 और 6 36, यानी सभी लोग मिलकर एक दिन में 36 यूनिट काम करते हैं। और ये काम कितने दिन में समाप्त होता है? काम समाप्त होता है 6 दिन में। काम समाप्त होता है 6 दिन में जब ये सभी लोग मिलकर काम करते हैं। तो टोटल काम कितना है? टोटल वर्क कितना है? 6 दिन और एक दिन का काम है 36, तो 36 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यानी ये होगा 216 दिन में काम समाप्त होगा। कितने दिन में तो काम समाप्त होगा? 216 दिन में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 4 दिनों में पूरा करेंगी। कितनी महिलाएं उस काम को 4 दिनों में पूरा करेंगी। तो देखिए, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? एक महिला 6 यूनिट काम करती है। एक महिला एक दिन में 6 यूनिट काम करती है, तो 4 दिन में एक महिला कितना काम करेगी? 4 दिन में एक महिला कितना काम करेगी? 6 × 4 यानी 24 यूनिट। ठीक है, तो एक महिला का काम है पूरे 4 दिन में 24 यूनिट, तो 216 यूनिट काम करने में कितनी महिला की जरूरत होगी? 216 को 24 से डिवाइड कर देंगे, यही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आएगा 9। इसको सॉल्व करने पर आएगा 9।
तो 9 महिलाएं जो है वो 4 दिनों तक काम करेगी तो काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा एसएससी सीपीओ टायर 1 2018 का पूछा गया है कि 3 पेंटर्स हैव टू स्पेंड 6 आवर अ डे फॉर 12 डेज टू फिनिश अ वर्क। इफ आफ्टर 3 डेज one painter leaves, in how many days the remaining work will be completed? देखिए क्या क्वेश्चन है कि 3 पेंटर है जो डेली 6 घंटे काम करते हैं, तो 12 दिन तक वो अगर काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब उसमें कह रहा है कि 3 दिन बाद, अगर 3 दिन बाद एक पेंटर चला जाता है छोड़ के, तो काम कितने दिन में, जो बचा हुआ काम है कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हो तो इसमें हम टोटल वर्क निकालते हैं। और टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। दे क्या रखा है, 3 पेंटर है, 3 पेंटर है, तो हम मान लेते हैं कि एक पेंटर जो है, एक पेंटर वो 1 घंटे में, यहाँ पे ये आवर्स भी दिया है, तो 1 घंटे में 1 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, ऐसे ही मान के चलते हैं, जितने लोग होते हैं उतना यूनिट वर्क हो रहा है। एक पेंटर 1 घंटे में 1 यूनिट वर्क करते हैं, तो 3 पेंटर 1 घंटे में कितना करेंगे, 3 यूनिट वर्क करेंगे। अब ये लोग 6 घंटे तक काम करते हैं, तो 6 घंटे में कितना काम हो गया, 3 × 18। ठीक है, ये 1 दिन का काम है जब वो 6 घंटे काम करते हैं। तो अब वो 12 दिन तक काम करते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम आ गया जो करते हैं वो लोग। फिर आगे दे रखा है इसी के इक्वल में उसी काम को 3 पेंटर करते हैं। ठीक है, और 3 दिन बाद एक पेंटर छोड़कर चला जाता है, 3 दिन बाद एक पेंटर छोड़ के चला जाता है। तो पहले देखते हैं, 3 पेंटर काम शुरू किया, डेली का 6 आवर किया और 3 दिन तक किया। ठीक है, 3 दिन तक किया, उसके बाद एक छोड़ के चला जाता है, तो इतना काम कंप्लीट कर दिया। और भी काम बचा होगा तो उसको प्लस लिखेंगे। अब कितना काम, पहले 3 पेंटर था तो 3 यूनिट काम होता था, अब एक चला गया है तो 2 पेंटर बचा, 2 पेंटर 2 यूनिट काम ही करेगा। ठीक है, 1 घंटे में ये भी 6 घंटा काम करता है। अब पूछ रहा है बचा हुआ दिन जो है जिसमें काम कंप्लीट होगा वो कितना है, तो वो हमें नहीं पता है, तो वो हम कंसीडर कर लेंगे x। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये 6 बीच में प्लस है तो 6 दोनों में है ना, तो इस 6 को हम अगर बाहर निकाल ले, 6 को, या 6 रहने देते हैं, 6 रहने देते हैं। अब बीच में प्लस है तो इस दोनों 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आगे क्या, और क्या कैंसिल हो सकता है, और नहीं हो सकता कैंसिल, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 3 जा 36 और ये 3 3 जा हो जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 2x। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा इधर 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 27 बराबर है 2x के। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 27/2, यानी कि 13 सही 1/2 दिन लगेंगे बचा हुआ काम करने में। ठीक है, 13 × 1/2 डेज, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 2 गुना काम करती है, और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है, तो कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 7 दिनों में पूरा कर देगी। देखिए कितने पुरुष है, 3 पुरुष, यानी 3 मैन हैं, 4 वुमेन हैं और 6 बॉयज हैं। ठीक है, ये तीनों में सभी मिलकर 5 दिनों में काम कंप्लीट कर देते हैं। अब एफिशिएंसी के बारे में दे रखा है हमें कि महिला पुरुष से 2 गुना काम करती है और लड़का पुरुष से आधा काम करता है, तो मैन, वुमेन और बॉय, ठीक है, तीनों का एफिशिएंसी दे रखा है।
हम मान लेते हैं बॉय का एफिशिएंसी 1 है, मतलब लड़का एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो ये मैन का आधा है, यानी बॉय अगर 1 करता है तो मैन कितना करेगा 2, वो आदमी जो है कितना यूनिट करेगा 2 यूनिट, ठीक है, तभी तो बॉय का आधा हो पाएगा। अब आगे दे रखा है कि महिला उस आदमी से 2 गुना काम करती है, यानी महिला एक दिन में ये आदमी अगर 2 यूनिट करता है तो महिला कितना करेगी 4 यूनिट, ठीक है। अब ये तीनों लोग साथ काम कर रहे हैं तो तीनों का साथ हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 3 मैन यानी एक मैन 2 यूनिट करता है तो 3 मैन कितना करेगा 6 यूनिट, ठीक है। एक महिला 4 यूनिट काम करती है एक दिन में, तो 4 महिला कितना करेगी 16 यूनिट, ठीक है। और एक लड़का एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 6 लड़का कितना करेगा 6 यूनिट, ठीक है। और ये सभी साथ काम करते हैं तो एक दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा टोटल काम 28 यूनिट, ठीक है। अब कह रहा है ये लोग 5 दिनों तक काम करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, एक दिन का काम है 28 यूनिट और 5 दिनों तक करते हैं तो 5 से 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 140 यूनिट टोटल काम है, ठीक है। अब आगे हमें दे रखा है कि 7 दिनों तक कितनी महिलाएं काम करेगी तो काम समाप्त हो जाएगा 7 दिनों तक। तो देखिए टोटल वर्क ये दे रखा है। अब 140 यूनिट काम को करने के लिए कितनी महिलाएं, मान लेते हैं एक्स महिला, ठीक है, एक्स महिला काम करती है और एक महिला एक दिन में कितना यूनिट करती है 4 यूनिट करती है, ठीक है। लेकिन काम कितने दिन में समाप्त होना चाहिए 7 दिन में, तो 7 दिन में कितना काम हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 4 से 140 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 35 और 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, यानी 5 दिन में जो है 7 महिलाएं मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगी, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि 10 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्होंने काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 10 पुरुष या 12 महिलाएं अगर काम करती है तो दोनों 10-10 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, यानी 10 पुरुष का काम, अब देखिए 10 मैन कितने दिन काम करते हैं 10 दिन, तो काम कंप्लीट हो जाता है, यानी ये है काम हो गया टोटल जो ये मैन करते हैं यानी पुरुष करते हैं। अब 12 महिलाएं यानी 12 वुमेन भी 10 दिन काम करती है तो वो भी काम कंप्लीट हो जाता है, दोनों सेम काम है, ओके, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें दे रखा है कि यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके काम बराबर हो गया तो यहाँ जो पुरुष और महिला का जो एफिशिएंसी का रेशियो है यानी क्षमता का रेशियो है कि कौन एक दिन में कितना काम कर पाएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई है, 10 कैंसिल हो जाएगा और मैन और वुमेन को एक साथ लाएंगे, मैन इस साइड है वुमेन को इस साइड लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा ऐसे, और ये 10 m के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो ये 12 के अपॉन में आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 6/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी जो एक पुरुष है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है और एक महिला जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करती है, ये एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। तो टोटल वर्क है कितना यूनिट में, हम यहाँ से ये निकाल लेंगे, टोटल वर्क है कितना हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए टोटल वर्क इधर से निकाले या इधर से निकाले सेम ही आएगा, टोटल वर्क इधर से भी निकाल सकते हैं या इधर से भी निकाल सकते हैं। तो 10 मैन है तो 10 पुरुष, ठीक है, 10 पुरुष है और एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है 6 यूनिट, जो ये एफिशिएंसी निकाले हम
6 यूनिट काम करता है। तो यानी 10 पुरुष एक दिन में इतना काम कर लेता है, 6 × 10। अब कह रहा है कि काम कंप्लीट होने में ये लोग 10 दिन लगाते हैं, तो 10 दिन तक काम करते तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल काम कितना, 600 यूनिट। कितना आ गया, 600 यूनिट टोटल काम है। आप चाहे इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकालेंगे तो वही आएगा। देखिए 12 महिलाएं हैं, 12 महिलाएं हैं, ठीक है, 12 महिलाएं डेली काम करती है, और एक महिलाएं एक दिन में 5 यूनिट काम करती है। तो 12 महिलाएं एक दिन में 5 यूनिट काम करेगी, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 महिलाओं का एक दिन का काम इतना है, 12 × 5, ठीक है। और ये लोग भी 10 दिन तक काम करते हैं। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 600 यूनिट। मतलब इधर से हम टोटल वर्क निकाले या इधर से निकाले बराबर ही आएगा, तो किसी एक साइड से हम निकाल लेंगे। ओके, अब टोटल वर्क आ चुका है हमें। अब निकालना क्या है हमें कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करेंगे तो काम पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 मैन और 2 वुमेन। तो देखिए एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट। एक पुरुष का एक दिन का काम है 6 यूनिट, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम हो जाएगा 5 × 6, प्लस 2 महिलाएं काम करती, तो एक महिला का एक दिन का काम है 5 यूनिट, तो 2 महिला का एक दिन का काम हो जाएगा 2 × 5। अब इसको 6 पंचे 30 और 2 पंचे 10, 30 और 10 हो गया, टोटल एक दिन में ये लोग 40 यूनिट काम करते हैं। कौन, 5 महिलाएं और 5 पुरुष और 2 महिलाएं। अब टोटल काम कितना है, 600 यूनिट, और एक दिन में 5 पुरुष और 2 महिलाएं काम करती है 40 यूनिट, ठीक है। तो 600 यूनिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, 15 आंसर हो जाएगा, यानी 15 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ मैन एंड अ वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 66 डेज। एक पुरुष और एक महिला साथ काम करते हैं तो काम समाप्त होता है 66 डेज में, यानी 66 दिन में। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग एफिशिएंसीज इज 3:2, यानी एक दिन में मैन जो है 3 यूनिट काम करता है और वुमेन 2 यूनिट करती है। इन हाउ मेनी डेज 6 मैन 2 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। कितने समय में जो है 6 पुरुष और 2 महिलाएं, 6 पुरुष और 2 महिलाएं काम को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, एक मैन, 1 मैन और 1 वुमेन एक काम को करने में कितना टाइम लगाते हैं, 66 डेज, यानी 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल वर्क है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि मैन का जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है और वुमेन की जो है वो 2 यूनिट है, यानी हम एफिशिएंसी में इन दोनों का वर्क निकाल लेंगे एक दिन का। तो एक मैन है, यानी एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट, और वुमेन कितना करेगी, 2 यूनिट, ठीक है। यानी दोनों मिलाकर हो गया कितना, 5 यूनिट। दोनों मिलाकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, और टोटल लगाते हैं ये लोग 66 डेज। तो टोटल कितना काम है, टोटल काम ये लोग करते हैं 5 × 66, यानी 330 यूनिट वर्क ये लोग टोटल करते हैं, इतना वो काम करते हैं। ओके, ये टोटल वर्क आ गया हमारा। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ काम करते हुए कार्य कितने दिन में पूरा करेंगी। 6 पुरुष और 2 महिला, तो एक दिन का इन लोगों का काम निकाल लेते हैं। 2 महिला, ये यहाँ पे वुमेन आएगा, 2 महिला, ठीक है। तो एक दिन का इनका काम निकालते हैं, एक दिन का काम निकालेंगे तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 यूनिट, ठीक है। और एक महिला एक दिन में काम करती है 2 यूनिट। तो एक पुरुष अगर एक दिन में
3 यूनिट काम करते हैं तो 6 पुरुष कितना करेंगे, 6 गुने 3 हो जाएगा। और एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है तो 2 महिला कितना करेगी, 2 दूनी 2 गुने 2 इतना काम करेगी। ठीक है, दोनों मिलकर अब 6 पुरुष और 2 महिला मिलकर काम इतना टोटल काम करेंगे एक दिन में। ये कितना हो जाएगा, 6 18 और 2 दूना 4, 18 4 22 यूनिट काम जो है दोनों 6 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर एक दिन में करेंगे। टोटल काम कितना करना है, 330 यूनिट। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा, 330 यूनिट टोटल वर्क है और एक दिन में काम हो रहा है 22 यूनिट। तो 22 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 15 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 का पूछा गया है। क्या है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 2 पुरुष और 7 महिलाएं, 2 पुरुष यानी 2 मैन और 7 वुमेन किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं, यानी 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पहले केस का टोटल वर्क है। अब उसी काम को 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिन में पूरा करती हैं। कितने, तो देखिए उसी काम को, यानी काम बराबर है तो बराबर लगा देंगे। और कितने, 6 पुरुष यानी 6 मैन और 16 वुमेन कितने दिन में काम पूरा करते हैं, 11 दिन में। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ से मैन और वुमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, यानी क्षमता का रेशियो आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 28 को 2 मैन से 56 m हो जाएगा। ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 196 वुमेन इक्वल्स टू 66 मैन और 176 वुमेन। ओके, अब एक काम करते हैं, ये 176 वुमेन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना, इसमें से माइनस कर देंगे डायरेक्ट, 196 में से 176 जाएगा तो 20 W इक्वल्स टू ये 56 इधर लाएंगे, 66 में से माइनस हो जाएगा तो 10 M। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 10 से दोनों कटेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये 1 पे और ये 2 पे, यानी आया एक यहाँ से वुमेन और मेन का रेशियो निकाल लेते हैं डायरेक्ट, M इधर आ गया, इधर 1 बचा, यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर यानी एक वुमेन यानी एक महिला का जो एक दिन का काम है 1 यूनिट है और एक मैन का जो काम है वो 2 यूनिट है। ठीक है, ये हमारा निकल गया। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब यहाँ से रेशियो निकल गया दोनों के, महिला और पुरुष का काम का एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया, अनुपात निकल गया, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हम किसी इससे भी निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो इससे निकालते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, 6 मैन हैं और एक मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 6 मैन कितना यूनिट करेगा, 12 यूनिट। ठीक है, और 16 वुमेन है, 16 महिला है और एक महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, तो 16 महिला एक दिन में 16 यूनिट काम करेगी। ठीक है, तो एक दिन का काम इन लोगों का हो गया 12 और 16 28, और ये लोग 11 दिन तक काम करते हैं, तो 28 गुने 11 हो जाएगा कितना, 28 गुने 11 हो जाएगा हमारा 280 और 308, टोटल वर्क जो आ जाएगा 308 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि 7 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क है 308 यूनिट
7 पुरुष काम करेंगे तो 7 पुरुष का एक दिन का काम कितना है? 7 मैन का एक दिन का, एक मैन का एक दिन का काम है 2 यूनिट, तो 7 मैन का हो जाएगा 7 × 2 यानी 14 यूनिट। ठीक है, 7 पुरुष एक दिन में 14 यूनिट काम करेंगे, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो टाइम बराबर टोटल काम है 308 यूनिट और एक दिन में काम होता है 14 यूनिट। 14 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 यानी 22 दिन लगेंगे टोटल, 22 डेज, जो कि ऑप्शन डी है। ओके, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 5 दिन बाद 3 महिलाएं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हुआ। यह समूह कार्य अंत तक कार्य को जारी रखता है। शेष कार्य वे कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? देखिए क्या दे रखा है कि 5 पुरुष 20 दिन तक काम करते तो एक काम पूरा हो जाता है। 5 पुरुष 20 दिन तक काम करते हैं, यानी टोटल पुरुषों का जो काम है ये इतना है। ठीक है, और वही कह रहा है कि 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन तक करती है तो काम पूरा हो जाता है। तो वही काम, यानी काम बराबर है 10 महिलाएं 15 दिन तक करती है तो काम पूरा हो जाता है 15 दिन तक, यानी 10 महिलाएं 10 वुमेन। अब यहाँ से हम मैन और वुमेन का काम का एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी क्षमता निकाल लेंगे, दक्षता निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों साइड मल्टीप्लाई है, तो 5 से 15 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पे। 10 से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पे, यानी W को हम इधर लाते हैं तो M/W हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। यानी मैन और वुमेन का रेशियो हो गया एफिशिएंसी का। जो पुरुष है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगी। ओके, तो यहाँ से एफिशिएंसी हमें निकल गया। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हम चाहे तो इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ से निकालते हैं। देखिए 10 महिलाएं हैं और 15 दिन तक काम करती है, तो 10 महिलाएं काम करती है और एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 2 यूनिट। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 महिलाएं एक दिन में इतना काम करती है। और टोटल काम कितने दिनों तक करती है? 15 दिनों तक। तो 15 से मल्टीप्लाई, यानी टोटल वर्क है जो इतना है। ठीक है, 10 × 2 × 15, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 300 यूनिट वर्क। 300 यूनिट वर्क है। ओके, अब इधर से भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। अब कह रहा है कि 2 पुरुष और 6 महिला मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कौन? 2 पुरुष और 6 महिला, 6 वुमेन कार्य शुरू करते हैं। और कितने दिनों तक काम करते हैं ये लोग? 5 दिनों तक। उसके बाद 3 महिलाएं कार्य छोड़ देती है, तो 5 दिन तक। तो ये अभी तक कितना काम किया है वो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 2 पुरुष और 6 महिला, तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। तो 2 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा? 3 दूनी 6, यानी 6 यूनिट ये 2 पुरुष काम किया है। और 6 महिलाएं हैं। ठीक है, 6 महिलाएं हैं, तो एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, 2 यूनिट। तो 6 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी? 6 दूनी 12 यूनिट, यह है ना। तो 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर टोटल काम कितना कर दिया? 6 + 12 यानी 18 यूनिट। तो टोटल अभी तक इन लोगों ने काम किया है कितना? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दिनों तक काम करते हैं ये लोग। तो 18 × 5 यानी 90 यूनिट इन्होंने काम किया है 5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में 90 यूनिट काम किया है।
अब देखिए तो टोटल वर्क कितना था 300, 300 में से हम 90 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 210, 210 यूनिट काम अभी करना है। अब 5 दिन के बाद इसमें कह रहा है कि 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने आ गया। तो देखिए 2 पुरुष पहले से था, 2 मैन, तो एक और आ गया तो 3 मैन हो गया, 3 पुरुष हो गया। और 6 महिला थी तो इसमें से 3 ने काम छोड़ दिया, यानी 3 महिला अभी भी बची है, 3 महिला यानी 3 वुमेन, 3 वुमेन। ठीक है, तो अब कह रहा है ये मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी, ये हमें निकालना है। तो देखिए 3 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, एक पुरुष एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो 3 पुरुष एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। ठीक है, वैसे ही 3 वुमेन है, यानी 3 महिला है, एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है तो 3 महिला एक दिन में करेगा 6 यूनिट काम, यानी एक दिन में ये लोग कर रहे हैं कितना 15 यूनिट काम। ठीक है, एक दिन में ये लोग कर रहे हैं 15 यूनिट, और बचा हुआ काम कितना है 210 यूनिट, 210 बचा हुआ है, एक दिन में काम हो रहा है 15 यूनिट, तो काम समाप्त होने में कितना टाइम लग जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो शेष काम समाप्त होने में लग जाएगा हमारा, डिवाइड करेंगे इसको तो 15 1 90 15 6 16 दिन। ठीक है, 16 दिन लग जाएगी, जो कि ऑप्शन डी है। ओके, नहीं सॉरी 14 दिन लगेंगे, 14 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 18 पुरुष यानी 18 मैन किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ये टोटल काम है। अब कह रहा है आगे 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती है। 3 वुमेन जो है वो 3 वुमेन की एफिशिएंसी जो है वो 2 पुरुष के बराबर है। हाँ, ठीक है। अब कह रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं। देखिए क्या 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष यानी 5 मैन और 6 महिलाएं यानी कि 6 वुमेन कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं, 4 दिनों तक कार्य करते हैं। इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं। अब कह रहा है कि पहले ये समूह था, अब इसमें 3 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, यानी 5 पुरुष पहले से थे, 3 और शामिल हो गए तो 8 पुरुष हो गए, और महिलाएं उतनी ही हैं। ठीक है, 6 वुमेन। ओके, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा, हमें ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है 3 वुमेन जो है वो 2 मैन के बराबर काम करती है, तो 1 वुमेन और 1 मैन का वर्क का एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं W/M। M को इधर ले आए, अब ये 2 इधर ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में 2 के साइड चला जाएगा, यानी 2/3। एक महिला जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करती है और एक पुरुष जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ओके, अब हम टोटल वर्क कहाँ से निकालेंगे, टोटल वर्क निकालना जरूरी होता है, तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकालेंगे। दे रखा है कि 18 पुरुष 14 दिनों में काम करता है। ठीक है, तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट, तो 18 पुरुष एक दिन में कितना करेगा 18 गुने 3। ठीक है, और ये 14 दिनों तक काम करते हैं तो फिर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क आ जाएगा 1 और 6 और बच गया इतना
756 यूनिट वर्क है। कितना है? 756 यूनिट वर्क है टोटल। अब देखिए क्या दे रखा है, 5 मैन और 6 वुमेन 4 दिनों तक काम करते हैं। तो पहले इनका हम निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क ये 4 दिन में कितना काम कर लेंगे। तो 5 मैन यानी कि एक मैन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 5 मैन एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 5 मैन एक दिन में करेगा 15 यूनिट। और वैसे ही 6 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, तो 6 वुमेन एक दिन में 12 यूनिट करेंगी। और सभी 4 दिनों तक काम करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाएगा 27, 27 गुने 4 हो जाता है 108। यानी इतना यूनिट वर्क ये लोग किए हैं 4 दिनों में। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम। टोटल वर्क ये है, तो 108 में से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 648, ये आ गया। ओके, अब देखिए, अब बाकी काम जो है 8 मैन और 6 वुमेन पूरा करते हैं। जैसे जैसे इसमें दिया था वैसे हमने लिखा है। तो 8 मैन और 6 वुमेन का एक दिन का काम कितना है वो हम निकाल लेते हैं। देखिए, एक मैन का एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 8 मैन का हो जाएगा कितना? 8 गुने 3 यानी 24 यूनिट। ठीक है, और 6 वुमेन है, एक वुमेन का एक दिन का काम है 2 यूनिट, तो 6 वुमेन का हो जाएगा 12 यूनिट। यानी ये लोग टोटल एक दिन में 36 यूनिट काम करते हैं, 36 यूनिट। अब टोटल काम कितना है? 648, इतना काम है। और ये लोग बचा हुआ काम जो है ये, और ये लोग एक दिन में 36 करते हैं, तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से अगर सॉल्व करें हम इसको तो देखिए ये कटेगा हमारा 6 से काट देते हैं पहले, 108 पे कटेगा, 6 से काटेंगे तो ये भी 6 पे, फिर 6 से काटेंगे तो ये आएगा 18 पे, यानी 18 दिन ये हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा, टोटल टाइम पूछ रहा है। तो देखिए ये लोग जो है 4 दिनों तक यहाँ काम किए थे और 18 दिनों तक यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग तो 4 और 18 कितना हो गया? 22 दिनों में काम जो है कंप्लीट होगा, जो कि ऑप्शन डी है। ओके।